मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हम लोगों के एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन में लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो इसमें हमें ये देखना होता है लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन में कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं और इस प्रोसेस को डीलोकलाइजेशन कहा जाता है। दूसरी क्या है? दूसरा बेटा ये है कि जितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोस्टली जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबके सब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, दीज आर आल्सो नोन एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग किस पर डिस्कशन करेंगे कि डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। हमें यही थोड़ा सा स्टडी करना। बेटा देखो, तो पहले हम लोग डीलोकलाइजेशन पर ही क्यों ना चर्चा कर लें। देखो बेटा, डीलोकलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, डीलोकलाइजेशन अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हमें ये देखना। अब देखो, हम लोग अगर इसकी स्टडी करते हैं तो पहले हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा, दोज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर which are involved in the formation of the pi bond formation of the pi bond in resonance process are known as delocalized electron pair and these phenomena are known as delocalization। ये इतनी चीज़ें बेटा देखना है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो इन्वॉल्व करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में और फर्दर वो पाई बॉन्ड रिजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहे हों, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका है
कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो है स्टेबिलिटी को अपडेट करते हैं। जैसे बेंजीन की किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को अपडेट करें या कॉन्जुगेशन सिस्टम के स्टेबिलिटी को अपडेट करें, ये इनका बहुत कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जो हमें जानना होता है। आप कुछ एग्जांपल्स प्यारे बच्चों, हम आसान सा एग्जांपल्स बता रहे हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल्स जो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाता है, उनको ज़रा आप नोट कीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चूँकि बुक्स में भी हमने देखा, बुक्स में कहीं बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट बेटा नहीं दिया, तो हमने सोचा बच्चों के लिए हम स्वयं बताएं कि कैसे क्या हो। बहुत सारे बुक्स में भी बच्चों के लिए आसानी से कोई मैटर नहीं मिलता, इसलिए आसानी से बताने का प्रयास करते हैं बेटा। अब देखो है क्या, जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा एग्ज़ाम्पल क्या है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम दो एग्ज़ाम्पल के थ्रू प्यारे बच्चों हम बताते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है? फर्स्ट एग्ज़ाम्पल प्यारे बच्चों हम लोग बेंजीन का ही लेते हैं, जो सभी बच्चे हमारे जानते हैं डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस को। ये हुआ जैसे, अब यहाँ पर अगर हम पाई बांड को रिप्रेजेंट करें प्यारे बच्चों, तो पाई बांड को देखो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ से हमने काउंटिंग कर दी 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या हुआ कि हम रिजोनेंस के थ्रू दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पाई बांड या पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो। ये यहाँ से यहाँ चला आया और ये यहाँ से यहाँ चला आया और ये यहाँ से यहाँ चला आया, लोकलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी को जब ये यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ 1 से 2, उसके बाद फिर 3 से 4 और 5 से 6, दिस प्रोसेस आर नोन एज डीलोकलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल फर्दर फिर हम कंसीडर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है ध्यान दीजिएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम इसको फिर लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल को प्यारे बच्चों बताते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है। एक एग्जाम्पल को फिर हम बताते हैं आप लोगों को कि डीलोकलाइजेशन से रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, जैसे देखो इसको मिटा दिए, सेकंड एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर अभी हम आपको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और लोकलाइजेशन की प्रोसेस को भी बताते हैं। दूसरा प्रोसेस प्यारे बच्चों ये हुआ कि जैसे मान लिया गया कि हमने कोई स्ट्रक्चर लिया और वो हमारा हो गया, जैसे देखो हमने ऐसे कर दिया और फिर ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, यहाँ पर C हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया और ये हो गया। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम देखते क्या है, सपोज दैट द नाइट्रोजन एटम है 1 लोन पेयर, ये तो रखेगा ही 3 बॉन्ड बराबर 1 लोन पेयर रखेगा। दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड दिस, व्हेन दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड बिकॉज दिस बॉन्ड आर नोन एज पाई पोलर बॉन्ड। तो और यहाँ से जो पाई बॉन्डिंग होगी वो पाई बॉन्डिंग क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई बॉन्डिंग शिफ्टेड टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ क्या कर जाएगी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ प्यारे बच्चों ये शिफ्ट कर जाएगी। चलो ये शिफ्ट कर गई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर अगर डिस्कशन करते भी हैं तो कैसे डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया, मान लिया गया कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को ही लिख दिया और ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट हो गया। अब जब रिजोनेटिंग की प्रोसेस हुई तो जब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई तो हमने फर्दर लिख दिया N और यहाँ पर भी हमने लिख दिया H और फिर यहाँ पर भी हमने लिख दिया H और यहाँ पर भी हमने लिख दिया C और ये हो गया हमारा O और फिर हमारा ये हो गया लोन पेयर और फिर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस बॉन्डिंग को हमने ऐसे कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर हम ये करते हैं कि ये यहाँ से जो है ये यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था, वो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये कार्बोलेमिन का है ना। तो ये देखिए कार्बोनिल और अमीनो ग्रुप कंटेंट कंपाउंड जो है और बोथ स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग
resonating structure, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिर प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन। देखिए यहाँ लोन पेयर हमने दो एग्जांपल, लोन पेयर हमने बताया है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए लिखा है द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच आर इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। देखो लोन पेयर ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में और फर्दर वही इन्वॉल्व होता है रिजोनेंस में, ठीक है ना। तो ये हुआ जो है डीलोकलाइजेशन, ये इतनी बात को जानना आपको मस्त था जो हमने आपको बता दिया। अब ऐसे ही अगर हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई लोकलाइजेशन, तो देखो लोकलाइजेशन की भी प्रोसेस, लोन पेयर हो लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें, इसको लिख लीजिए। तो फिर हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि किस तरह से जो है लोकलाइजेशन की प्रोसेस होती है। देखो आगे हम बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, आगे बढ़ने पर हमें ये मिलता है कि अब हम लोकलाइजेशन के विषय में बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, जब बेटा हम लोकलाइजेशन पर डिस्कशन करते हैं तो हमें लोकलाइजेशन में एक टर्म मिलता है। वो टर्म कैसा है लोकलाइजेशन का कि जैसे कि देखो हम लोग देखते हैं लोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने प्लेस को ना छोड़ें। कई जगह लिखा मिलता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हम लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, वो सब कोई मतलब नहीं है। जैसे फर्दर भी डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाई लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमें ये देखना। देखो बेटा इसमें क्या है कि हम लोग अगर लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिस्कशन करते हैं तो बोलते क्या हैं कि दोज इलेक्ट्रॉन पेयर which are not involved in the formation of the pi bond and have fixed position around the atoms are known as localized electron। इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं बेटा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन हो कि जो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कभी भी क्या करें कि वो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने प्लेस से डिस्प्लेस ना हो, सबसे कॉमन सी बात है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बेटा जो अपने दो इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन, पहली चीज़ तो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना करें, फर्स्ट पॉइंट तो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना करें, और सेकंड पॉइंट क्या है कि वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो। इसका मतलब रिजोनेटिंग में पार्टिसिपेट ना, इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द resonating structure, otherwise those electrons which are not participate in the resonance process are known as
लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल पर अगर हम डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें मिलता क्या, हमें ये मिलता है कि वो रिजिड अरेंजमेंट ऐसे इलेक्ट्रॉन की होती है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं आते जाते नहीं हैं और एक फिक्स पोजीशन पर रखते हैं। तो फिक्स पोजीशन मीनिंग क्या हुई कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लें कि जिस एग्जाम्पल में वो अपनी पोजीशन को ना छोड़े। जैसे हम लोग प्यारे बच्चों, जैसे पिरिडीन को हमने देखा, ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक बेस है, इट इज़ नोन एज पिरिडीन। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन आर नॉट पार्टिसिपेट इन द पाई बॉन्डिंग अदरवाइज रिजोनेंस। ये बेटा पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है। यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट पार्टिसिपेट, not participate in the formation of the pi bond or रेजोनेंस प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। दूसरे हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर और भी डिस्कशन करते हैं। जैसे देखो उसी कार्बोनिल को हम बनाते हैं प्यारे बच्चों कि वो कार्बोनिल के स्ट्रक्चर में कैसे पार्टिसिपेट करे ना करे, ऐसे भी देखते हैं। जैसे क्या हुआ कि हम लोग किसी सिस्टम को लिखते हैं और उस सिस्टम में हम देखते हैं, देखो दूसरे एग्जाम्पल को प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। जैसे सिंपल सी बात, जैसे आप इसको भी बोल सकते हो NH3 का जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ आल्सो नोन एज लोकलाइज्ड। जितने भी ऐसे भी हम बोलते हैं कि जो है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं all lone pair electron in the Lewis base are known as localized electron। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। जैसे NH3 का ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे बेटा हम H2O का कहेंगे तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, देन इट इज़ आल्सो नोन एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी लिगैंड्स वगैरह होते हैं वो सब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें देखना है कि अगर पार्टिसिपेशन ना हो, कहीं भी इलेक्ट्रॉनों का ऐसा पार्टिसिपेशन ना हो, तो जैसे देखो हम और एक एग्जांपल को लिखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे देखो उसी एग्जांपल को हम लोग रिपीट करते हैं उसी तरह से। जैसे हमने क्या किया कि हमने किया N और डबल बॉन्ड C, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। मान लीजिए यहाँ चलेगा तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। और अच्छा देखो 2 3 और उसके बाद मान लिया जाए कि हमने यहाँ एक बॉन्ड लगा दिया, 3 बॉन्ड तो यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही। और ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो दीज चाहे आप इसको कहिए चाहे इसको कहिए, बोथ आर नोन एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इतनी सी बात प्यारे बच्चों हमें बताना था, जो आपको हमने बता दिया। फिर कल हम जो है कल की क्लास में, रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, कल की क्लास में हम लोग जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, चाहे रिजोनेंस, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कोई पढ़ेंगे बेटा। ठीक,
Thanks a lot everyone for sincerely watching my video.